नमस्कार दोस्तों, गौर स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश में पहली बार के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि मध्य प्रदेश में या तो पहली बार बनाया जा रहा है या पहली बार हुआ है, पहली बार कोई चीज बनी है। जैसे कि मध्य प्रदेश की पहली साइकोलॉजी लैब ये भोपाल में बनी है। मध्य प्रदेश का पहला पर्यटन थाना ये उज्जैन में बनेगा। मध्य प्रदेश का पहला बोन बैंक ये इंदौर में बनाया जा रहा है। इसी तरह के हम अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप मध्य प्रदेश करंट अफेयर 2022 की कंप्लीट पीडीएफ खरीदना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इस पीडीएफ का प्राइस हमने 50 रुपए रखा है, लेकिन अभी इस पर हमने 50% का डिस्काउंट भी दिया हुआ है, तो इसे आप सिर्फ 25 रुपए में ले सकते हैं। और अगर आप ये पीडीएफ खरीदते हैं तो इसके साथ आपको एमपी करंट अफेयर 2022 की 1000 एमसीक्यू की पीडीएफ भी साथ में दी जाएगी। और बोनस के रूप में आपको जनवरी 2023 की जो हमारी मध्य प्रदेश करंट अफेयर की पीडीएफ है, यह भी आपको मिलने वाली है। यानी कि ये तीनों ही पीडीएफ आप सिर्फ 25 रुपए में ले सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप नंबर का लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के किस शहर में कचरा कैफे खोला गया है? तो ये कचरा कैफे खोला गया है भोपाल में। और इस कचरा कैफे को नगर निगम द्वारा खोला गया। और जो ये कचरा कैफे है, इसमें आप कबाड़ जमा कर सकते हैं और यहाँ से खाने पीने की वस्तुएं प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा पेपर फाइल, गोकास्ट, गोबर के गमले के कूपन भी यहाँ से ले जा सकते हैं। और इस कूपन के माध्यम से आप सामान भी खरीद सकते हैं। और यहाँ पर जो कचरा एकत्र किया जाएगा, उस कचरे को रिसाइकल भी किया जाएगा। कहाँ पर? इस कचरा कैफे में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की पहली साइकोलॉजी लैब किस शहर में स्थापित की गई है? तो ये साइकोलॉजी लैब स्थापित की गई है भोपाल में। इसके अलावा मध्य प्रदेश की पहली साइकोलॉजी लैब तो ये भोपाल में स्थापित ही हुई है। और मध्य प्रदेश की ही पहली जो फोरेंसिक लैब है, ये सागर जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश की ही पहली फोरेंसिक साइबर लैब ये भोपाल में स्थित है। जैसे पूछा जाए कि फोरेंसिक लैब, तो वह सागर में होगी, लेकिन फोरेंसिक साइबर लैब पूछा जाए तो वह भोपाल में स्थित है। इसके अलावा भारत की पहली आधुनिक कैथ लैब यह भी भोपाल शहर में ही स्थापित की गई है। यह पूरे भारत की पहली लैब है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की पहली एनिमल सेरोगेसी लैब यह भी भोपाल शहर में स्थित है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस अस्पताल में पहली बार रोबोटिक सर्जरी को किया गया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, हमीरी अस्पताल में। तो मध्य प्रदेश के हमीरी अस्पताल में पहली बार नी, घुटने एवं हिप यानी कि कूल्हे की रोबोटिक सर्जरी को किया गया है। और इस सुविधा वाला यह मध्य प्रदेश का पहला सरकारी अस्पताल है। यह कहां पर स्थित है? तो हमीरी अस्पताल भोपाल में स्थित है। और हमीरी अस्पताल में ही मध्य प्रदेश का पहला सरकारी अस्पताल बन गया है, जिसमें डेंटिस्ट्री डिपार्टमेंट में माइक्रो ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप लगाया गया है। अगला प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले के एकमात्र व्यक्ति रत्नेश पांडे को फिट इंडिया चैंपियन घोषित किया गया है? तो रत्नेश पांडे का संबंध है मध्य प्रदेश के सतना जिले से। तो मध्य प्रदेश के पहले पर्वतारोही हैं कौन? रत्नेश पांडे। और इन्हें अभी हाल ही में ही फिट इंडिया चैंपियन घोषित किया गया। इनका संबंध सतना जिले से होने के साथ साथ यह मध्य प्रदेश के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें फिट इंडिया चैंपियन घोषित किया गया है। और रत्नेश पांडे ने माउंट एवरेस्ट को भी फतेह किया है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का पहला एथेनॉल प्लांट किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, बालाघाट में। मध्य प्रदेश का पहला एथेनॉल प्लांट बालाघाट जिले में स्थापित किया जा रहा। और जनवरी 2023 तक इससे एथेनॉल का उत्पादन भी प्रारंभ होने लगेगा, यानी कि इसकी शुरुआत इसी महीने की जाएगी। और इस प्लांट को 28 एकड़ क्षेत्र में स्थापित किया जा रहा है। यह प्लांट बनाया गया है, इसकी प्रतिदिन क्षमता 130 किलो लीटर एथेनॉल उत्पादन करने की है। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश के किस जिले के श्री दिनेश कुमार वर्मा ने सर्वाधिक ऊंचाई के गेंदे उगाकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, बालाघाट के हैं श्री दिनेश कुमार वर्मा। तो बालाघाट जिले के बेहर के सेवानिवृत्त शिक्षक श्री दिनेश कुमार वर्मा ने 11 फीट और 8 इंच ऊंचाई के गेंदे उगाकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। और देश में सर्वाधिक ऊंचाई के पौधे उगाने के साथ साथ दिनेश कुमार वर्मा का जो नाम है, ये इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया।
यानी कि इन्होंने अभी तक देश में इससे ऊंचा पौधा किसी ने नहीं उगाया है। इन्होंने गेंदे का जो पेड़ होता है उसे 11 फीट और 8 इंच तक बड़ा किया है, तो इसीलिए इनका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की कौन सी कृषि मंडी प्रदेश की एकमात्र ऐसी मंडी है जो ई मंडी के पायलट प्रोजेक्ट में शामिल हुई है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, हरदा की। मध्य प्रदेश के हरदा जिले की जो कृषि मंडी है ये एकमात्र ऐसी मंडी है जो ई मंडी के पायलट प्रोजेक्ट में शामिल की गई है। और मध्य प्रदेश के उज्जैन में टर्मिनल कृषि मंडी बनाई जा रही है। इसके अलावा मध्य प्रदेश का जो खरगोन जिला है इसमें देश की दूसरी सबसे बड़ी लाल मिर्च मंडी स्थित है। और मध्य प्रदेश की एकमात्र सौंफ मंडी ये बड़वानी जिले में स्थित है। अच्छा, खरगोन में तो देश की दूसरी सबसे बड़ी लाल मिर्च मंडी है, तो देश की पहली जो सबसे बड़ी लाल मिर्च मंडी है वह आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस शहर में प्रदेश का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम नया रविंद्र कन्वेंशन भवन तैयार किया गया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, भोपाल में। तो भोपाल में सबसे बड़ा ऑडिटोरियम रविंद्र भवन तैयार किया गया है और इस भवन की जो कुल क्षमता है 1500 सीटर की है। और देश का एक पहला कन्वेंशन सेंटर है जिसके जो कक्ष हैं इनके नाम शास्त्रीय संगीत के रागों के नाम पर रखे गए हैं। अगला प्रश्न है, किस शहर में प्रदेश का प्रथम सांची स्मार्ट पार्लर खोला गया है? तो ये खोला गया है मंदसौर जिले में। तो मंदसौर में प्रदेश का प्रथम सांची स्मार्ट पार्लर खोला गया है और इस पार्लर पर ग्राहकों को आसानी से उचित मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के जो सांची के उत्पाद हैं ये भी मिल सकेंगे। और इस पार्लर का संचालन महिलाओं के द्वारा ही किया जाएगा। सांची दुग्ध संघ कहाँ स्थित है? तो यह भोपाल में स्थित है इसका मुख्यालय, और यह 1981 में शुरू हुआ था। और सांची दुग्ध संघ की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? यह है सुश्री मेघा परमार। यह क्वेश्चन भी वैसे आगे आने वाला है। अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में मध्य प्रदेश के पहले स्काई डाइविंग फेस्टिवल का शुभारंभ किसने किया? तो ये किया गया था डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी के द्वारा। मध्य प्रदेश का जो पहला स्काई डाइविंग फेस्टिवल था इसका शुभारंभ मध्य प्रदेश के जो गृह मंत्री हैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा इन्होंने किया था और इसका शुभारंभ भोपाल में किया गया था। जो स्काई डाइविंग फेस्टिवल था ये 1 और 2 मार्च 2022 को भोपाल में आयोजित हुआ था और 3 से 6 मार्च तक ये उज्जैन में आयोजित किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का पहला क्रोकोडाइल रिसर्च सेंटर किस शहर में बनेगा? तो इसे बनाया जा रहा है भोपाल में। तो मध्य प्रदेश का पहला क्रोकोडाइल रिसर्च सेंटर भोपाल का जो भदभदा स्थित स्मृति वन है यहाँ पर बनेगा और इसके लिए कलियासोत एवं केरवा डैम में सर्वे भी कराया गया है। अच्छा, वर्तमान में जो कलियासोत और केरवा डैम है यहाँ पर 22 तो मगरमच्छ स्थित हैं और 2 घड़ियाल पाए गए हैं। और इस क्रोकोडाइल रिसर्च सेंटर में अंडों को इनक्यूबेशन की व्यवस्था भी की जाएगी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में प्रदेश की दूसरी बड़ी अमूल की फैक्ट्री बन रही है? तो ये प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी अमूल फैक्ट्री बन रही है उज्जैन में। इससे पहले भी एक अमूल की फैक्ट्री उज्जैन में ही स्थित है और ये दूसरी वाली भी उज्जैन के जो विक्रम उद्योगपुरी है यहाँ पर बनाई जा रही है। और जो ये फैक्ट्री बनेगी इसकी जो लागत आएगी ये करीब 400 करोड़ रुपए आने वाली है। अगला प्रश्न है, प्रदेश के पहले पुलिस म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, बैतूल में। बैतूल जिले में प्रदेश के पहले पुलिस म्यूजियम का उद्घाटन किया गया और बैतूल जिले की स्थापना के 200 वर्ष पूरे होने पर के अवसर पर सांसद श्री डी उइके रानीपुर में इस पुलिस म्यूजियम का उद्घाटन किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस जिले की ईशानी पालनदुरकर ने अंटार्कटिका अभियान पूरा किया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, भोपाल की है ईशानी। तो भोपाल की ईशानी पालनदुरकर ने अंटार्कटिका अभियान पूरा किया और यूएस में यानी कि अमेरिका में मास्टर इन इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी की जो छात्रा हैं ईशानी, इन्होंने -15 से -18 डिग्री सेल्सियस का जो तापमान होता है यानी कि इतनी ठंड में इन्होंने तेज हवाओं के बीच जलवायु परिवर्तन ओशियन पैटर्न पर पेंगुइन पर एक रिसर्च जारी थी, उस ट्रेनिंग को इन्होंने पूरा किया है और इस ट्रेनिंग को पूरा करने वाली ये मध्य प्रदेश की अकेली महिला है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शहर में ऑटोमेटिक ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम लगाया जा रहा है? इसे लगाया जा रहा है भोपाल में।
तो भोपाल मध्य प्रदेश का एक मात्र ऐसा पहला शहर है, यानी कि अभी तो फिलहाल एक मात्र शहर है, बाद में इसे अन्य जिलों में भी लगाया जाएगा। तो भोपाल मध्य प्रदेश का पहला ऐसा शहर है जिसके पहले चरण में 69 चौराहों पर ये सिस्टम लगाया जा रहा है। और ये जो सिस्टम लगाया जाएगा ये गाड़ियों की जनसंख्या देखकर ही अपने सिग्नल को एडजस्ट कर लिया करेगा और उसका डेटा अगले जो वहां पर सिग्नल होगा उसे भेज दिया जाएगा, ताकि वहां का सिग्नल भी अपने समय को घटा बढ़ा सकेगा और इस सिस्टम के माध्यम से ट्रैफिक जाम की स्थिति नहीं बन पाएगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में रणजी ट्रॉफी किस राज्य ने जीती है? तो ये जीती है मध्य प्रदेश ने। तो 66 साल में पहली बार मध्य प्रदेश रणजी चैंपियन बना है और मध्य प्रदेश ने 41 बार जीती मुंबई को 6 विकेट से हराया है। अच्छा, रणजी ट्रॉफी की जो शुरुआत हुई थी इसमें 1934 से लेकर 1956 तक मध्य प्रदेश होलकर टीम के नाम से खेलता था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा रेलवे ओवरब्रिज किस जिले में बना है? तो ये रेलवे ओवरब्रिज बनाया गया है कटनी में। मध्य प्रदेश के कटनी में प्रदेश का सबसे ऊंचा रेलवे ओवरब्रिज बनाया गया और इस ओवरब्रिज की जो कुल लंबाई है ये 1433.51 मीटर है एवं इसकी जो ऊंचाई है ये 18.04 मीटर है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी सुरंग कहां तैयार की गई है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, ये रीवा और सींधी जिले के बीच में तैयार की गई है और यह मध्य प्रदेश की सबसे लंबी सुरंग है और इसकी जो लंबाई है ये 3 किलोमीटर और 304 मीटर रहने वाली है और ये 8 मीटर ऊंची और 8 मीटर ही चौड़ी है। और इस सुरंग का एक छोर तो रीवा जिले के गोविंदगढ़ में है और दूसरा छोर सींधी जिले के बकवार में खुलता है और इसकी कुल लागत कितनी आई है? तो इसकी कुल लागत 140 करोड़ रुपए आई है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से किन दो शहरों के बीच पहली बार इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी? तो ये इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी भोपाल और इंदौर के बीच में। तो मध्य प्रदेश के भोपाल शहर से इंदौर शहर के बीच में पहली बार इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी और शुरुआत में इनकी जो शुरू होगी ये 10 बसों से इसकी शुरुआत की जाएगी और बाद में साल भर के अंदर अंदर ऐसी 100 इलेक्ट्रिक बसें चलाए जाने का निर्णय भी लिया गया है। वैसे जो एक इलेक्ट्रिक बस है इसमें 1 किलोमीटर चलने की जो लागत आती है ये करीब 12 रुपए आती है, जबकि जो डीजल से बसें चलती हैं इनका खर्च 40 रुपए प्रति किलोमीटर के आसपास आता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का पहला पेरिटोनियल डायलिसिस सेंटर कहां शुरू किया गया है? तो इसे शुरू किया गया है भोपाल में। तो मध्य प्रदेश का पहला पेरिटोनियल डायलिसिस सेंटर भोपाल स्थित जेपी अस्पताल में शुरू किया गया है और सफलतापूर्वक किडनी ट्रांसप्लांट करने वाला हमीदी अस्पताल मध्य प्रदेश का पहला सरकारी अस्पताल है। अगला प्रश्न है, किस जिले की शिवानी घोष प्रदेश की सबसे कम उम्र की पार्षद बन गई हैं? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, छतरपुर की। और शिवानी घोष ये 21 साल की उम्र में पार्षद बन गई हैं। इसी के साथ ये मध्य प्रदेश की पहली महिला है जिन्होंने सबसे कम उम्र में पार्षद का पद हासिल किया है। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश में पहली बार यूथ महापंचायत का आयोजन कहाँ किया गया है? यह किया गया है भोपाल में। तो मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में पहली बार 23 और 24 जुलाई 2022 को शहीद चंद्रशेखर आजाद जी की जयंती के उपलक्ष्य में यूथ महापंचायत का आयोजन किया गया और जो ये महापंचायत का आयोजन किया गया था उस समय शिवराज सिंह चौहान जी ने घोषणा की थी कि अब इसे हर साल आयोजित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश का पहला स्पोर्ट इंजरी सेंटर कहां खुलेगा? तो ये खोला जाएगा भोपाल में। तो भोपाल सहित देश भर में 5 स्पोर्ट इंजरी सेंटर खोले जाएंगे, लेकिन इसकी शुरुआत होगी ये भोपाल से की जाएगी और भारत में अभी 2 ही ऐसे स्पोर्ट इंजरी सेंटर स्थित हैं और 5 और नए खोले जाएंगे जिनमें भोपाल से इसकी शुरुआत होने वाली है और हमीदी अस्पताल के अंदर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ ऑर्थोपोडिक्स में यह सेंटर खोला जाएगा। अगला प्रश्न है, किस जिले की सौम्या का चयन एनसीए के लिए हुआ है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, भोपाल की है सौम्या। और सौम्या मध्य प्रदेश की एकमात्र क्रिकेटर है जिनका एनसीए ट्रेनिंग के लिए चयन किया गया है। मध्य प्रदेश का पहला 200 मेगा वोल्ट एम्पियर ट्रांसफार्मर किस जिले में स्थापित किया गया है? इसे स्थापित किया गया है दमोह में। और मध्य प्रदेश के ऊर्जा विभाग मंत्री कौन है? यह है श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर।
मध्य प्रदेश में पहली बार इंटरनेशनल एरो स्पोर्ट्स टूरिज्म फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में होगा? तो यह आयोजित किया जाएगा इंदौर में। मध्य प्रदेश में पहली बार इंटरनेशनल स्पोर्ट टूरिज्म फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा और इसकी शुरुआत इंदौर शहर से की जाएगी। फिर हर साल इसे बारी बारी से भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और रीवा में भी आयोजित किया जाएगा। यह एरो फेस्ट जो आयोजित होगा इसमें एयर सफारी, हेलीकॉप्टर राइड, काइट सफारी, हॉट एयर बलून, ड्रोन शो जैसे तमाम एयर एडवेंचर स्पोर्ट भी करवाए जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये जो वाला हमने टॉपिक सिलेक्ट किया है जिसमें हम मध्य प्रदेश में पहली बार बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो इसमें आपको वही सब प्रश्न मिलेंगे जिनमें या तो प्रदेश में पहली बार हुआ है या मध्य प्रदेश में एकमात्र पहली बार, जो कि 2022 का करंट अफेयर है। इसी अलग अलग इसमें हम इसी वीडियो में 17 टॉपिक डिस्कस करेंगे, तो आप वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। ये इसमें आपका पूरा 2022 का करंट अफेयर रिवीजन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, प्रदेश का पहला फ्लावर बैंक किस जिले में बनेगा? तो ये फ्लावर बैंक बनाया जाएगा भोपाल में। कहां पर? तो भोपाल स्थित जो करोल मंडी है इसमें यह फ्लावर बैंक बनेगा और इस फ्लावर बैंक में किसान अपने फूल स्टोर करके रख सकेंगे। जैसे मान लीजिए कि किसान फूल बेचने आते हैं और अगर वह नहीं बिक पाते हैं तो उन्हें इस बैंक में जमा कर दिया जाएगा। ये वातानुकूलित रहेगा ताकि वह फूल इसमें खराब नहीं हो पाए। और इस प्रोजेक्ट की जो लागत आएगी ये 1,80,00,000 रुपए आने वाली है और इन 1,80,00,000 रुपए में से 1,10,00,000 रुपए तो केंद्र सरकार देगी, बाकी के जो 70 लाख रुपए हैं यह मंडी बोर्ड देगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का पहला रेल रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स कहां खोला गया है? तो ये खोला गया है इटारसी में। तो मध्य प्रदेश का पहला रेल कोच रेस्टोरेंट यानी कि रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स इटारसी रेलवे स्टेशन पर खोला गया है। इसके अलावा अब इसे भोपाल, इंदौर और जबलपुर रेलवे स्टेशन पर भी खोला जाएगा। और इटारसी रेलवे जंक्शन ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। और मध्य प्रदेश का पहला पिंक रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो पिंक रेलवे स्टेशन है मदन महल रेलवे स्टेशन। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का पहला पक्षियों का अस्पताल किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो ये पक्षियों का अस्पताल स्थापित किया जा रहा है भोपाल में। तो भोपाल के कोकता में प्रदेश का पहला पक्षियों का अस्पताल बनेगा। और देश का पहला और एकमात्र पक्षी अस्पताल अभी कहाँ स्थित है? तो ये दिल्ली में स्थित है और 1929 में इसे शुरू किया गया था और 93 साल पुराना देश का एक पहला अस्पताल है जहां घायल पक्षियों का इलाज होता है। और अब मध्य प्रदेश का पहला पक्षी अस्पताल ये भोपाल में बन रहा है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची भगवान राम की प्रतिमा कहां बन रही है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, गुना जिले में। तो भगवान राम की मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची प्रतिमा गुना जिले में बन रही है और इसकी ऊंचाई कितनी होगी? तो इसकी ऊंचाई होगी 111 फीट। और इस प्रतिमा को पूरा पोसर स्थित 150 फीट ऊंची पहाड़ी राम टेकरी पर स्थापित किया जा रहा। और राम टेकरी हनुमान मंदिर का जो प्रोजेक्ट है इस पर करीब 50 करोड़ रुपए खर्च होंगे और इस मूर्ति की लागत करीब 1 करोड़ रुपए आने वाली है। और इस प्रतिमा का जो आधार होगा उसकी ही ऊंचाई 20 फीट रहेगी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस अस्पताल में डेंटिस्ट्री डिपार्टमेंट में माइक्रो ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप लगाया गया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, हमीरी अस्पताल में। हमीरी अस्पताल में प्रदेश का पहला सरकारी अस्पताल बन गया है जिसमें डेंटिस्ट्री डिपार्टमेंट में माइक्रो ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप लगाया गया है और यह प्रदेश के किसी भी सरकारी अस्पताल में इस प्रकार की पहली मशीन है। इसका उपयोग क्या होगा? तो इसका उपयोग ओरल सर्जरी के दौरान किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना प्रदेश के किस जिले में स्थित है जिसका भी हाल ही में अनुबंध हस्ताक्षर किया गया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, खंडवा जिले में। तो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में ओमकारेश्वर में प्रदेश की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना स्थित है। यह मध्य प्रदेश की नहीं, ये तो भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना है जो कि नदी के ऊपर बनाई जा रही है। और अभी हाल ही में ही इसके प्रथम चरण के 278 मेगावाट का एक अनुबंध हस्ताक्षर भी भोपाल में जो कुशाभाऊ ठाकरे हाल है यहाँ पर किया गया था। और इस फ्लोटिंग सौर परियोजना की कुल क्षमता कितनी है? तो ये 600 मेगावाट होने वाली है। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा से चलने वाला प्रदेश का पहला वैक्सीनेशन सेंटर किस जिले में तैयार किया गया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, ग्वालियर में। भारत सरकार की सौर ऊर्जा मंत्रालय द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के तहत
ग्वालियर के क्षेत्रीय वैक्सीन सेंटर का चयन किया गया और सौर ऊर्जा से चलने वाला ये मध्य प्रदेश का पहला वैक्सीनेशन सेंटर है। इसमें 32 सोलर प्लेटें लगाई गई हैं जिनके माध्यम से 15 किलोवाट ऊर्जा पैदा होती है और इस सेंटर में 40 लाख डोज सुरक्षित रखे जा सकते हैं। और मध्य प्रदेश का देश का पहला किड्स वैक्सीनेशन सेंटर कहाँ खोला गया था? तो वह जबलपुर में खोला गया था। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश के किस जिले में वीर भारत मेमोरियल बनाया जाएगा? तो ये बनाया जा रहा है भोपाल में। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में वीर भारत मेमोरियल बनाया जाएगा जिसमें क्रांतिकारियों की प्रतिमाएं लगाई जाएंगी। और नेशनल वॉर मेमोरियल कहां पर स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। शौर्य स्मारक भोपाल में स्थित है और इस शौर्य स्मारक का जो लोकार्पण है ये 14 अक्टूबर 2016 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया था। एक और शौर्य स्मारक मध्य प्रदेश में बनाया जा रहा है। दूसरा कहां पर बन रहा है? वह मुरैना में बन रहा है। खजराना गणेश मंदिर में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भोग लगा और यह मंदिर किस जिले में स्थित है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, इंदौर में। दरअसल गणेश चतुर्थी पर इंदौर में स्थित जो खजराना गणेश मंदिर है इसमें मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भोग लगा था और इसके लिए 1.25 लाख मोदक का प्रसाद भी तैयार किया गया था और इन प्रसाद को वहां पर जो प्रतिदिन मंदिर आने वाले भक्त थे उन्हें वितरित किया गया था। तो देश की सबसे बड़ी गणेश प्रतिमा कहाँ स्थित है? सबसे ऊंची गणेश प्रतिमा तो यह भी इंदौर में ही स्थित है। मध्य प्रदेश के किस अस्पताल में पहली बार रोबोटिक सर्जरी की जाएगी? शायद ये प्रश्न हमने डिस्कस कर लिया है। तो ये हमने अभी डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले कि ये रोबोटिक सर्जरी हमीरपुर अस्पताल में की गई है और इसमें एसी सुविधा वाला है पहला सरकारी अस्पताल है। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश के किस एयरपोर्ट पर सुरक्षा के लिहाज से 2 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम इंस्टॉल किया गया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, राजा भोज एयरपोर्ट पर। तो भोपाल स्थित राजा भोज एयरपोर्ट पर सुरक्षा के लिहाज से 2 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम इंस्टॉल किया गया और यह मध्य प्रदेश का पहला एयरपोर्ट है जहां पर यह सिस्टम इंस्टॉल किया गया है। राजा छत्रसाल एयरपोर्ट ये कहां पर स्थित है? तो ये खजुराहो में छतरपुर में स्थित है, छतरपुर के खजुराहो में। और रानी दुर्गावती एयरपोर्ट ये जबलपुर में स्थित है और देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट ये इंदौर में स्थित है। मध्य प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में जिम इंस्ट्रक्टर का कोर्स शुरू किया गया है? तो ये कोर्स शुरू किया गया है रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में। मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में जिम इंस्ट्रक्टर का कोर्स कराया जा रहा है, यानी कि जो जिम ट्रेनर होते हैं इसका कोर्स भी अब रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में करवाया जाएगा। और इस तरह का कोर्स शुरू करने वाला रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश का पहला संस्थान है। तो रानी दुर्गावती तो जबलपुर में स्थित है, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में स्थित है, माधव प्रौद्योगिकी विज्ञान संस्थान ग्वालियर में स्थित है और बरकतुल्ला विश्वविद्यालय ये भोपाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यटन थाना कहां बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा उज्जैन में। मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यटन थाना उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर परिसर में बनेगा और इसमें 125 पुलिसकर्मियों का बल भी तैनात किया जाएगा। इसमें मंदिर की आंतरिक सुरक्षा के अलावा बाहरी सुरक्षा के लिए भी 400 कैमरे लगाए जाएंगे। इसके अलावा 50 ड्रोन कैमरे लगेंगे और 11 स्थानों पर फेस डिटेक्टिव कैमरे लगाए जाएंगे। मध्य प्रदेश का पहला सोलर प्लांट कहां स्थापित किया जा रहा है जिसके नीचे खेती भी की जाएगी? यानी कि ऐसा सोलर पावर प्लांट होगा जिसके ऊपर तो सोलर प्लेटें होंगी और नीचे खेती की जाएगी। तो ये किया जा रहा है टीकमगढ़ में। तो मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के खरगापुर में प्रदेश का पहला ऐसा सोलर प्लांट स्थापित किया जा रहा जिसके नीचे खेती भी की जाएगी और यहाँ पर 1-1 मेगावाट के 2 पावर प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। और सोलर प्लेटों में से सोलर प्लेट इन जमीन से 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर इंस्टॉल की जाएगी ताकि इसके नीचे खेती भी आसानी से हो सके। और इन दोनों प्लांट से प्रतिवर्ष 40 लाख यूनिट बिजली पैदा होगी जिससे पिछली कंपनी जो ये इसे इंस्टॉल करेगी ये 25 साल तक इससे 3 रुपए 7 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से सरकार ये बिजली भी खरीदेगी। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में मध्य प्रदेश के पहले बकरी पालन एवं उद्यमिता सम्मेलन का शुभारंभ किसने किया? तो इसका शुभारंभ किया गया था श्री प्रेम सिंह पटेल के द्वारा। तो मध्य प्रदेश में पहले बकरी पालन एवं उद्यमिता सम्मेलन का शुभारंभ भोपाल में
किया गया। और शुभारंभ किसने किया था? यह मध्य प्रदेश के जो पशुपालन विभाग मंत्री हैं श्री प्रेम सिंह पटेल, इनके द्वारा किया गया था। मध्य प्रदेश के किस शहर में पहली बार रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज शुरू हुई है? तो ये शुरू की गई है इंदौर में। तो पहली बार रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 17 सितंबर से इंदौर के होलकर स्टेडियम में शुरू हुई और ये पहला मौका था जब 6 टीमों के 100 में से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी इंदौर पहुंचे थे। और इस सीरीज के लिए इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी भी इंदौर पहुंचे थे। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने अपना जोनल ऑफिस प्रदेश के किस शहर में शुरू किया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, भोपाल में। तो प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का प्रदेश में भोपाल शहर में जोनल ऑफिस शुरू हो गया है। और ईडी का सब ऑफिस पहले से ही प्रदेश में मौजूद था, लेकिन अब ये इनका एक और ऑफिस खोला गया है और भोपाल में ज्वाइंट डायरेक्टर ऑफिस शुरू किया गया। और इसका जो मुख्यालय होगा, ये जो ऑफिस अभी शुरू किया गया है, पूरा मध्य प्रदेश का ये मुख्य ऑफिस होगा। मध्य प्रदेश के पहले आईटीआई दीक्षांत समारोह का शुभारंभ किसने किया? तो ये शुभारंभ किया गया था मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने। तो मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने पहले आईटीआई दीक्षांत समारोह का शुभारंभ किया। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आयोजन भोपाल स्थित कुशाभाऊ ठाकरे हॉल में किया गया था। और श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने इसमें छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया था। श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया कौन है? ये मध्य प्रदेश की खेल विभाग मंत्री हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में प्रदेश में पहली बार गैस आधारित पावर सब स्टेशन तैयार किया गया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, इंदौर में। पारेषण सिस्टम यानी कि बिजली हस्तांतरण को मजबूती देने के लिए मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने प्रदेश में पहली बार इंदौर शहर में गैस आधारित पावर सब स्टेशन तैयार किया है और इसे रिमोट से ही संचालित किया जा सकेगा। इसके माध्यम से जो इंदौर में जो मेट्रो शुरू की जा रही है, इसके लिए यहां से बिजली की सप्लाई की जाएगी। मध्य प्रदेश का पहला डेयरी टेक्नोलॉजी कॉलेज किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो पहला डेयरी टेक्नोलॉजी कॉलेज स्थापित होगा बड़वानी में। तो मध्य प्रदेश का पहला डेयरी टेक्नोलॉजी कॉलेज बड़वानी जिले में स्थापित किया जाएगा और यह मध्य प्रदेश का पहला डेयरी टेक्नोलॉजी कॉलेज होगा। और नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये जबलपुर में स्थित है। और जो ये टेक्नोलॉजी कॉलेज स्थापित होगा, इसे इस वाले विश्वविद्यालय से संबद्ध किया जाएगा। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी किडनी ट्रांसप्लांट यूनिट कहाँ तैयार की गई है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जो भोपाल में एम्स हॉस्पिटल स्थित है, यहाँ पर ये किडनी ट्रांसप्लांट यूनिट स्थापित की गई है और यह मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी किडनी ट्रांसप्लांट यूनिट है। इस यूनिट में किडनी ट्रांसप्लांट के अलावा भी लीवर, बोन मैरो समेत लंग्स ट्रांसप्लांट भी किया जाएगा। और वर्तमान में भोपाल एम्स के निदेशक कौन है? यह है अजय सिंह, डॉक्टर अजय सिंह। और किडनी ट्रांसप्लांट करने वाला पहला सरकारी अस्पताल कौन सा है मध्य प्रदेश का? तो वो हमने इससे पहले ही प्रश्न बताया था थोड़ी देर पहले कि हमीदिया अस्पताल है पहला अस्पताल जिसने सफलतापूर्वक किडनी ट्रांसप्लांट किया था। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रावण किस जिले में बनाया गया था? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, छतरपुर में। तो इस बार दशहरे के अवसर पर प्रदेश का सबसे बड़ा 125 फीट ऊंचा जो रावण बनाया गया था, छतरपुर जिले में बनाया गया था। इससे पहले प्रदेश का सबसे बड़ा भोपाल में बनता था जिसकी ऊंचाई 104 फीट होती थी। चलिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का दूसरा साइंस सेंटर कहाँ शुरू किया जाएगा? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, भेड़ाघाट में। तो मध्य प्रदेश का दूसरा उप क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र यानी कि साइंस सेंटर जबलपुर के भेड़ाघाट में शुरू किया जाएगा। और मध्य प्रदेश का तीसरा विज्ञान सेंटर ये उज्जैन स्थित बसंत विहार के तारामंडल में शुरू किया जाएगा। और पहला साइंस सेंटर कहाँ स्थित है? तो वह भोपाल में स्थित है, यानी कि पहला तो भोपाल में स्थित ही है, दूसरा जो जबलपुर का भेड़ाघाट है यहाँ पर शुरू किया जाएगा और तीसरा वाला उज्जैन के बसंत विहार में शुरू किया जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का पहला बोन यानी कि हड्डी बैंक कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो इसे स्थापित किया जा रहा है इंदौर में। तो इंदौर जिले के एमजीएम मेडिकल कॉलेज में प्रदेश का पहला बोन बैंक यानी कि हड्डी बैंक स्थापित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश का पहला हाईटेक बैंक कहाँ स्थित है? यह हमीदिया अस्पताल में स्थित है।
हाई हाईटेक आई बैंक यानी कि जो आंखों का बैंक है वह हमीदिया अस्पताल में स्थित है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ब्लड बैंक वह इंदौर का जो एमवाय अस्पताल है उसमें बनाया गया है। देश का पहला मॉडल ब्लड बैंक वह भोपाल में स्थित है और मध्य प्रदेश के नीमच में देश का पहला हेलमेट बैंक खोला गया है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का कौन सा नगर निगम 15 मेगावाट का विंड एनर्जी प्लांट लगाएगा? तो संयुक्त ऑप्शन नंबर ए भोपाल नगर निगम। तो भोपाल नगर निगम मध्य प्रदेश का पहला ऐसा नगर निगम होगा जो 15 मेगावाट का विंड एनर्जी प्लांट लगाएगा। और ये विंड एनर्जी प्लांट कहाँ लगाया जाएगा? तो ये नीमच जिले में स्थापित किया जाएगा और इस प्लांट के जरिए अगले 25 साल तक जो भी बिजली उत्पादित होगी उसमें से हर साल 3.3 करोड़ यूनिट 4 रुपए और 24 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से भोपाल नगर निगम खरीदेगा। और नीमच में ही भोपाल नगर निगम द्वारा ही 20 मेगावाट का एक सोलर पावर प्लांट भी स्थापित किया जा रहा है। यानी कि जो भोपाल नगर निगम है ये उज्जैन में नीमच में एक तो 20 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगाएगा और 15 मेगावाट का विंड एनर्जी प्लांट भी लगाएगा। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में टेली काउंसलिंग केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा इंदौर और ग्वालियर दोनों शहरों में। तो इंदौर और ग्वालियर में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर टेली काउंसलिंग केंद्र बनाए जाएंगे और यह इस प्रकार के पहले केंद्र होंगे। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज की 2014 की रिपोर्ट के अनुसार सामान्य आबादी में 14% मानसिक रोगी हैं, यानी कि ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें किसी न किसी प्रकार का डिप्रेशन है। मध्य प्रदेश की पहली टॉक्सिकोलॉजी लैब कहाँ स्थापित की जाएगी? तो संयुक्त ऑप्शन नंबर डी भोपाल में। तो भोपाल स्थित जो एम्स अस्पताल है यहाँ पर मध्य प्रदेश की पहली टॉक्सिकोलॉजी लैब स्थापित की गई है और इस लैब में कोकीन, गांजा, अफीम इसी तरह के 12 ड्रग्स की जांच हो सकेगी और यहाँ पर जल्द ही मॉलिक्यूलर जीन टेस्टिंग और डीएनए सीक्वेंसिंग की सुविधा भी शुरू हो जाएगी। अभी जहर या ड्रग की जांच के लिए भोपाल में ऐसी कोई भी विशेष लैब उपलब्ध नहीं थी, इसके लिए बाहर इन्हें भेजा जाता था। मध्य प्रदेश के किस जिले के निवासी विनीत शर्मा प्रदेश के पहले मिस्टर इंडिया बने हैं? तो संयुक्त ऑप्शन नंबर ए अशोकनगर के। तो मध्य प्रदेश के अशोकनगर के जो निवासी हैं विनीत शर्मा, इन्होंने देश की जो सबसे बड़ी पुरुष प्रतियोगिता होती है मिस्टर इंडिया, इसका खिताब अपने नाम किया है और इस खिताब को जीतने वाले विनीत शर्मा मध्य प्रदेश के पहले व्यक्ति हैं। विनीत शर्मा इसके अलावा मिस्टर इंडिया 2022 का खिताब जीत चुके हैं और यह इसके ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। किस शहर में स्थित शासकीय सरोजिनी नायडू कन्या स्कूल ने अपना रेडियो स्टेशन बनाया है? तो इसे बनाया है भोपाल शहर में। तो भोपाल का जो शासकीय सरोजिनी नायडू कन्या स्कूल है इसने अपना खुद का ही रेडियो स्टेशन स्थापित किया है और मध्य प्रदेश का एक पहला सरकारी स्कूल है जहां पर इस प्रकार का रेडियो स्टेशन खोला गया है। इस रेडियो स्टेशन में जो छात्राएं हैं यहाँ की यही अनाउंसर, समाचार वाचक और रेडियो जॉकी की भूमिका भी निभा रही हैं। मध्य प्रदेश के पहले आदिवासी गांव का उद्घाटन कौन करेंगे? तो संयुक्त ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है इसके दौरान मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के खजुराहो में मध्य प्रदेश के पहले आदिवासी गांव का उद्घाटन करेंगे और जो ये आदिवासी गांव है इसे 3.5 एकड़ यानी कि 3.5 एकड़ क्षेत्र में बसाया गया है। इस गांव में मध्य प्रदेश के आदिवासियों की 7 जनजातियों को बसाया जा रहा है। इसमें गोंड, कोरकू, भारिया, भेगा, बेगा, भील और सहरिया जनजाति शामिल हैं और इस गांव को और अधिक प्रमाणिक रूप देने के लिए यहाँ पर एक जल कुंड का निर्माण भी किया गया है। मध्य प्रदेश में पहली बार अंतरराष्ट्रीय मिक्स मार्शल आर्ट स्पर्धा का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? संयुक्त ऑप्शन नंबर ए जबलपुर में। तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में पहली बार अंतरराष्ट्रीय मिक्स मार्शल आर्ट स्पर्धा का आयोजन किया जाएगा और मध्य प्रदेश में जो मार्शल आर्ट एकेडमी है कहाँ स्थित है? तो ये भोपाल में स्थित है और इसकी स्थापना वर्ष 2007 में की गई थी। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में पहली बार किसी आंगनबाड़ी केंद्र को ईट राइट कैंपस चुना गया है? अच्छा, ये मध्य प्रदेश में पहली ही बार है कि किसी आंगनबाड़ी केंद्र को ईट राइट कैंपस का प्रमाण पत्र दिया गया। तो ये आंगनबाड़ी केंद्र किस जिले में स्थित है? तो संयुक्त ऑप्शन नंबर बी रीवा में।
मध्य प्रदेश में पहली बार हुआ है कि रीवा जिले के 2 आंगनबाड़ी केंद्रों को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि FSSAI द्वारा ईट राइट कैंपस का प्रमाण पत्र दिया गया। और रीवा जिले की ये 2 आंगनबाड़ी केंद्र कौन सी हैं? तो एक तो घोघर फर्स्ट है और पड़रा नई बस्ती 6। ये 2 आंगनबाड़ी केंद्रों को सर्टिफिकेट मिला है। मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित बारकोड वाली नर्सरी प्रदेश की पहली नर्सरी बन गई है? तो ये बारकोड वाली नर्सरी स्थित है उज्जैन में। तो मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के सिपरा विहार में स्थित सामाजिक वानिकी की नर्सरी प्रदेश की पहली ऐसी नर्सरी बन गई है जिसके प्रत्येक पौधे पर बारकोड लगाया गया है। और यहाँ पर जो आने वाले व्यक्ति हैं वह इस बारकोड को स्कैन करके इन पौधों से संबंधित जानकारी हासिल कर सकते हैं। और इस नर्सरी में कई सारे दुर्लभ प्रजातियों के पौधे भी तैयार किए जा रहे हैं। और कई सारे पौधे इस नर्सरी में दुर्लभ प्रकार के तैयार किए जाते हैं, इसीलिए इस नर्सरी को कई बार पुरस्कृत भी किया जा चुका है। अगला प्रश्न है, निम्न में से मध्य प्रदेश के किस शहर में पहली बार नेशनल व्हीलचेयर क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, भोपाल में। तो मध्य प्रदेश के भोपाल में पहली बार नेशनल व्हीलचेयर क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का थाना मध्य प्रदेश के किस शहर में खुलने जा रहा? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, भोपाल में। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का थाना खुलने जा रहा है। और इसका जो कार्य क्षेत्र होगा ये संपूर्ण मध्य प्रदेश होगा, यानी कि जो ये राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण के जितने भी कार्य होंगे वह यहीं से संचालित किए जाएंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश का जो पहला महिला थाना है जो कि भोपाल में स्थित है, इसे विक्टिम्स एंड चाइल्ड फ्रेंडली भी बनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी सुरंग का लोकार्पण किसने किया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, श्री नितिन गडकरी ने। तो 10 सितंबर 2022 को केंद्रीय सड़क और परिवहन राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने के मुख्य आतिथ्य में मध्य प्रदेश की जो सबसे लंबी सुरंग है जिसे रीवा सीधी के बीच में बनाया गया है, इसका लोकार्पण किया गया। और इस सुरंग का नाम क्या दिया गया था? तो इस सुरंग का नाम दिया गया था मोहनिया टनल। मध्य प्रदेश में स्किन बैंक कहाँ बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा भोपाल में। भोपाल में जो हमीदी अस्पताल है, अच्छा ये हमीदी अस्पताल है ना, ये काफी ज्यादा न्यूज में रहता है क्योंकि मध्य प्रदेश में अगर कोई सी भी मशीन आई है अच्छी वाली या अस्पताल से संबंधित कोई सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो भी है वो सबसे पहले इसी में ही इंस्टॉल किया जाता है, इसीलिए काफी ज्यादा न्यूज में रहता है। तो प्रदेश का जो स्किन बैंक है ये कहाँ पर है? तो ये भी हमीदी अस्पताल में स्थापित किया जाएगा। और इसके अलावा इस स्किन बैंक में स्किन को 6 महीने तक सुरक्षित रखा जा सकेगा, ऐसी व्यवस्था इसमें की जाएगी। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि इंदौर का जो MGM मेडिकल कॉलेज है यहाँ पर प्रदेश का पहला बोन यानी कि हड्डी बैंक भी स्थापित किया जा रहा है। और मध्य प्रदेश का पहला हाईटेक आई बैंक यानी कि आंखों का बैंक इसी हमीदी अस्पताल में स्थापित किया जा रहा है। किस शहर की नाइसा ज्ञानचंदानी पहली मध्य प्रदेश की पहली आयरन किड बनी है? एक बार और रिपीट कर देता हूं, मतलब किस शहर की है नाइसा ज्ञानचंदानी जो कि मध्य प्रदेश की पहली आयरन किड बन गई है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, भोपाल की। गोवा में पहली बार हुआ आयरन किड्स इवेंट में जो भोपाल शहर की 8 साल की नाइसा ज्ञानचंदानी है, इन्हें मध्य प्रदेश की पहली आयरन किड घोषित किया गया है। और इस किड्स इवेंट में आए 300 बच्चों ने अपना दमखम दिखाया था, लेकिन इसमें भोपाल की नाइसा ने 6 से 8 साल कैटेगरी में 1 किलोमीटर की रन 7 मिनट 35 सेकंड में पूरी करके आयरन किड्स का टाइटल और मेडल अपने नाम किया है। मध्य प्रदेश का पहला CM संजीवनी पॉलीक्लिनिक कहां शुरू किया गया? तो इसे शुरू किया गया है गोविंदपुरा भोपाल में। राजधानी भोपाल के गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में पहला CM संजीवनी पॉलीक्लिनिक शुरू किया गया है। और इस संजीवनी पॉलीक्लिनिक का जो शुभारंभ है ये मध्य प्रदेश के जो स्वास्थ्य विभाग मंत्री हैं श्री प्रभुराम चौधरी, इनके द्वारा किया गया है। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्री कौन है? यह है श्री विश्वास सारांग। अगला प्रश्न है, समग्र शिक्षा योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश का कौन सा जिला प्रदेश में पहले स्थान पर है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, खंडवा में। समग्र शिक्षा योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश का खंडवा जिला प्रदेश में पहले स्थान पर है। और इस योजना में लगभग 20 बिंदुओं पर हुए मूल्यांकन के लिए
100 में से खंडवा जिले को 78.28 अंक प्राप्त हुए हैं। इसमें दूसरे स्थान पर कौन सा जिला है? तो छतरपुर जिला है, तीसरे पर छिंदवाड़ा है और चौथे पर शहडोल एवं पांचवें पर बालाघाट जिला आया है। मध्य प्रदेश के किस शहर में पहली बार एफडीआर तकनीक से बनने वाली सड़क बनाई जाएगी? तो ये बनाई जाएगी इंदौर में। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में पहली बार ऐसा होगा कि एफडीआर यानी कि फुल डेप्थ रिक्लेमेशन तकनीक से सड़क बनाई जाएगी और मध्य प्रदेश में इस पद्धति से बनने वाली ये पहली सड़क होगी। इस तकनीक की विशेषता यह होती है कि इसमें मौजूदा सड़क को ही केमिकल से ट्रीट करके जरूरी सामग्री मिलाकर नया बना दिया जाता है। मध्य प्रदेश के किस जिले के गांव हथनोरा में 10 लाख साल पुराना फॉसिल यानी कि जीवाश्म स्थल संरक्षित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा सीहोर में। तो मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के बुधनी के गांव हथनोरा में 10 लाख साल पुराना फॉसिल जीवाश्म स्थल संरक्षित होगा और बुधनी में सूरज कुंड से हथनोरा के बीच नेशनल जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट भी बनाई जाएगी और यह मध्य प्रदेश की पहली ऐसी नेशनल जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट होगी जिसे कि जीवाश्म के लिए स्थल संरक्षित किया जाएगा। और यहाँ पर आज से लगभग 40 साल पहले 1982 में पूरे एशिया में मानव जीवन की पहली खोज हुई थी। अगला प्रश्न है, किस जिले में स्थित मध्य प्रदेश के एकमात्र 225 साल पुराने नवग्रह मंदिर में कॉरिडोर बनेगा? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, खरगोन जिले में स्थित है नवग्रह मंदिर। तो मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में जो नवग्रह मंदिर है, यहाँ पर जो उज्जैन में श्री महाकाल लोक कॉरिडोर बनाया गया है, इसकी तरह ये कॉरिडोर बनाया जाएगा। और जो ये नवग्रह मंदिर है ये 225 साल पुराना है और ये मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा मंदिर है जो कि सबसे पुराना मंदिर है। इसके अलावा जो ये मंदिर है इसे ऐसा बनाया गया है कि सूर्य के उत्तरायण होते ही सबसे पहले किरणें मंदिर के 15 फीट नीचे बने गर्भगृह में स्थापित सूर्य चक्र व सूर्य रथ पर पड़ती हैं। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा किसान मेला किस शहर में लगेगा? तो ये सबसे बड़ा किसान मेला भोपाल में लगाया गया है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित विट्ठन मार्केट में 27 दिसंबर को मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा किसान मेला आयोजित किया गया और इस किसान मेले में 150 से अधिक एग्रीकल्चर व हॉर्टिकल्चर कंपनियों ने भाग लिया था और इस मेले का आयोजन 27 से 29 दिसंबर 2022 तक किया गया था। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जाना है जो कि मध्य प्रदेश में पहली बार घटित हुआ है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। और अगर आप मध्य प्रदेश करंट अफेयर की कंप्लीट वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके ऊपर एक 5 घंटे की अलग से वीडियो बना रखी है मैंने और वह वीडियो आपके सामने शो हो रही होगी, उस पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।